बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट की सिलेंड्रिकल वैरायटी और ये है एंगोलेंसिस, ड्रेसिना एंगोलेंसिस। और दूसरा गार्डन भी बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। खूबसूरत और खूबसूरत वेदर के साथ आज धूप भी आ रही है, बहुत दिन फॉग के साथ, और जो स्मोक थी उसके बाद अब धूप भी आ रही है। ये है स्नेक प्लांट ड्रेसिना एंगुलेंसिस और सिलेंड्रिकल स्नेक प्लांट। सिलेंड्रिकल में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बॉन्सल सिलेंड्रिकल है और स्टारफिश। इसके अलावा सिलेंड्रिकल में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। इसमें मेरे पास भी इसकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, जैसे जो है बेले आए और जो बहुत सारी दूसरी वैरायटीज़ हैं। और भी बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे बेसबॉल बैट, और भी बहुत सारी हैं। तो इसके जो है जो प्लांट है ये एंगुलेंसिस सिलेंड्रिकल प्लांट, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। और सेंसिवेरिया की बहुत सारी जो वैरायटीज़ होती हैं और ये ड्रेसिना की वैरायटीज़, इनमें फ्लावरिंग भी होती है। तो इसकी मैंने जो लास्ट ईयर वीडियो है उसमें मैंने आपको दिखाई थी इसकी फ्लावरिंग, और बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग हो रही थी। और जो स्नेक प्लांट्स की ये वैरायटी है, और एक जो कॉमन हमारे पास स्नेक प्लांट होता है उसकी भी जो फ्लावरिंग होती है ये सेंटेड होते हैं। इनमें से खूबसूरत सी खुशबू आती है, जैसे मोतिये की खुशबू, जैसे रात की रानी की, और बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस होती है। तो एक सिस्टर की वो बता रही थी कि इसमें से रात के टाइम खुशबू आती है, फ्रेगरेंस होती है इनके फ्लावर्स में। जी बिल्कुल, इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और सेंटेड होती है। और ना सिर्फ रात को बल्कि सुबह के टाइम भी इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और जब कलियां सी बनती हैं तब तो इसमें से खुशबू नहीं आती, लेकिन जब ये ब्लूमिंग पे होते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। और बहुत खुशी भी होती है कि हमारे गार्डन में अब ये सेट हो चुके हैं, क्योंकि ये दूसरे इलाकों के नेटिव होते हैं और किसी और इलाके से आए हुए होते हैं। और जब ये हमारे गार्डन का हिस्सा बन जाते हैं तो ये हैप्पी होते हैं और ब्लूमिंग करते हैं ये मैच्योर होने पर। और अगर मैंने इसके जो प्लांट इसका बेबी लगाया था, अगर वो मैच्योर नहीं था, तकरीबन 1-2 साल का ही था, बहुत बिग नहीं था, तो तब भी उसमें से खुशबू आ रही थी और फ्लावरिंग हुई थी। तो जब इनका आइडियल टेम्परेचर हो तब ये फ्लावरिंग भी करते हैं। और ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं और इनकी हाइट तकरीबन 4 फीट और 5 फीट तक चली जाती है, और इससे भी लॉन्ग हो जाते हैं अगर हम इनको ज़मीन में सोइल में लगाते हैं। अगर हम इनको पॉट के अंदर रखते हैं तो वहाँ पे, अब इसको मैंने तकरीबन 12 इंच का पॉट दिया है और इसमें जो है इसकी जो ग्रोथ है वो ठीक हुई है। अगर मैं इसे बिग पॉट दूंगी तो इसमें इसको अगर ज़्यादा स्पेस मिल जाती है तो ये बहुत बिग बिग, बहुत टॉल हो जाते हैं। और इसकी ये मैंने कटिंग भी लगाई हुई है। अगर इनके बेबीज डेवलप नहीं हो रहे हैं और ये 4-5 ईयर से हमारे गार्डन में है, तकरीबन ये मेरे पास 4-5 ईयर से है, लेकिन जब 2 साल तक इन्होंने जो है वो बेबीज डेवलप नहीं किए तो फिर मैंने इनकी कटिंग्स लगाई, और कटिंग से इन्होंने फिर बहुत अच्छे से इनके बेबीज आए। और बहुत सारे स्नेक प्लांट्स होते हैं, जब हम उनकी कटिंग्स लगाते हैं तो उनके जो बेबीज होते हैं वो मदर प्लांट जैसे नहीं होते। और इनमें से एक ये भी है मेरा कॉपर सुकून, जिसकी इसके भी बेबीज बन चुके हैं और इसकी रूट्स भी बन चुकी हैं। तो जो बहुत खूबसूरत प्लांट्स होते हैं, अगर इनके बेबीज नहीं आ रहे होते और फिर हम इनकी कटिंग्स लगाते हैं तो बहुत सारे बेबीज हम हासिल कर सकते हैं। जैसे ये है, ये इतने ज़्यादा प्लांट इसके नहीं है, इसमें मैंने कटिंग से लगाई थी और कटिंग से ये बहुत भर चुका है। ये तमाम ही मेरे कटिंग से लगाए हुए प्लांट है। ये मदर प्लांट है और इसके अपने बेबीज हैं। और जब ये छोटे से पॉट में था तब इसके बेबीज नहीं आ रहे थे, फिर मैंने इसको एक 12 इंच का पॉट दिया। अब इसकी अच्छी ग्रोथ हुई है और ये तमाम ही इसके बेबीज हैं जो इसने 1 ईयर में इसने डेवलप किए हैं। तो जो दूसरा पॉट है वो तमाम ही कटिंग से बनाए हुए प्लांट्स हैं,
जब हमारे पास ये गार्डन में नहीं आते हैं, इनकी ग्रोथ नहीं होती है, इनके बेबीज़ नहीं आते हैं, फिर हम इनको कटिंग से लगाते हैं। बहुत सारे जो स्नेक प्लांट होते हैं वो मदर प्लांट जैसे नहीं होते। कटिंग लगाने से वो एक न्यू प्लांट बन जाता है और हमें उसकी एक न्यू वैरायटी हासिल हो जाती है। जबकि बाज़ ये अब प्लांट है सिलेंड्रिकल प्लांट, इसका अगर मैंने कटिंग लगाई है तो सेम अपने प्लांट मदर प्लांट जैसा ही इसके बेबीज़ हैं और हमें न्यू प्लांट हासिल नहीं हुए। लेकिन इनकी प्रोपगेशन हो गई, ये बढ़ गए, यही काफ़ी है। जो काफ़ी अरसे से इनकी प्रोपगेशन नहीं हो रही थी और अगर 3 कटिंग्स मैंने लगाई हैं दूसरे पॉट में तो अब वो भर चुका है और ये इसका अभी एक ही बेबी आया है, एक कटिंग लगाई है। इसमें हम एक और कटिंग 1-2 और कटिंग्स भी लगा सकते हैं, फिर ये हमारा पॉट भरा-भरा सा लगेगा जब इनके बेबीज़ आते हैं। तो इनके अब मेरे पास 2 प्लांट्स हैं, इनकी रिपोर्टिंग करनी है। इनको बिग पॉट की ज़रूरत है और जो ड्राई हो रहे होते हैं लीव्स उनको कट कर देना चाहिए। वैसे भी खूबसूरत नहीं लगते हैं ब्राउन ब्राउन से लीव्स और हमारे प्लांट को ख़राब करते हैं। तो वो मौसम के साथ साथ अगर बहुत हार्श वेदर हमारे प्लांट्स देखते हैं तो इनके लीव्स ब्राउन भी हो जाते हैं। वैसे तो हम इनकी बहुत केयर करते हैं, इनको छुपा-छुपा कर रखते हैं, बहुत ज़्यादा धूप से बचा कर रखते हैं, तो फिर ये बहुत अच्छे चलते रहते हैं। और ये तमाम ही जो मेरे प्लांट्स हैं ये सब कटिंग से बने हैं। इस पॉट में मैंने 3 कटिंग्स लगाई थी और इसके बेबी प्लांट्स देखें कितने अच्छे से बन चुके हैं। और वैसे इनके जब बेबीज़ नहीं आ रहे थे और इनकी प्रोपगेशन नहीं हो रही थी, तो फिर मुझे ये था कि अब ये 4-5 ईयर्स से हो चुके हैं। पहले तो 2 ईयर्स तक इनकी कोई ग्रोथ नहीं हुई। तो फिर मुझे ये था कि ये अभी मेरे नेटिव का हिस्सा नहीं बने हैं। लेकिन जब इनकी 3 ईयर्स तक कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, फिर मैंने इनको इनके जो बेबीज़ कट करके जो इनकी कटिंग्स लगाई हैं, उससे फिर मुझे इसकी प्रोपगेशन हासिल हुई। और जब एक प्लांट को मैंने बिग पॉट दिया है, हम तजर्बे करते रहते हैं। जो गार्डनर्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो फिर हमें बहुत कुछ हासिल होता है। और इसकी कटिंग से भी मुझे बेबीज़ हासिल हुए और जो मैंने बिग पॉट दिया है, उससे भी इसकी ग्रोथ हुई है। और ये जो कटिंग से बहुत ज़्यादा हुए हैं, अब इनको बिग स्पेस की ज़रूरत है। और वैसे तो मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे-अच्छे से हैं, चब्बी-चब्बी से हैं, बहुत खूबसूरत हैं, तो इनको मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं दिया हुआ। बस इनकी जो लोकेशन है, वो पार्शियल सी लाइट में रखेंगे। अगर हम इनको धूप में रख देंगे, क्योंकि मेरा एरिया गर्म इलाका है और ये ठंडा इलाका नहीं है, अगर इसको धूप में रखेंगे तो फिर ये बहुत श्रिंक-श्रिंक से हो जाएँगे। और जैसे ये मेरा पॉट है, इसमें पानी है, लेकिन ये इसके लीव्स थोड़े से जो हैं वो श्रिंक-श्रिंक से हैं, जो सूखे-सूखे से हैं और ये चब्बी-चब्बी से नहीं है, कोई मोटे ताज़े नहीं हैं और लेकिन इसमें पानी है। एक तो इसको बिग स्पेस की ज़रूरत है और दूसरा इसको हमने थोड़ी-सी जो धूप डायरेक्ट धूप आ रही है, उसको कम करना है। और यहाँ पे ये एक बटरफ्लाई है जो कि इर्द-गिर्द मेरे घूम रही है और अब उधर जाके बैठ गई है। और ये नेचर का हिस्सा होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। जो बग्स होते हैं, बटरफ्लाइज़ होती हैं, ये गार्डन में आते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है कि जब हम इनको बिग पॉट देते हैं तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और अगर हम इनको डायरेक्ट धूप में रख देते हैं तो फिर ये श्रिंक-श्रिंक से होने शुरू हो जाते हैं। बाकी तो मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन एक जो पॉट है छोटा-सा है उसको उसको हम रीपॉट ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो हेल्दी नहीं जा रहा है। हालाँकि उसकी सॉइल मॉइस्ट है, अगर मैं ज़्यादा पानी दूँगी तो फिर ये रोट हो जाएगा, तो इसको पानी की नीड नहीं है, बल्कि बिग स्पेस की ज़रूरत है। और जो प्लांट्स जिनके ऊपर हमारे जो लीव्स वगैरह गिर जाते हैं, उनको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं और अगर ये लीव्स इसके ऊपर पड़े रहेंगे तो फिर ये पानी को होल्ड करके रखेंगे, जो कि सुकुलेंट प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है। जो इसके ऊपर मदर ऑफ थाउज़ेंड के जो प्लांट्स पड़े हुए हैं उसको मैं रहने दूंगी ताकि वो एक्स्ट्रा पानी वो एब्जॉर्ब कर लें। तो इनके ऊपर जो माइट्स वगैरह लगते हैं, अगर तो फंगस बहुत ज़्यादा है तो इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर बहुत कम है इनके ऊपर, इनके लीव्स बहुत हल्के से कम ख़राब हुए हैं, तो फिर हम इनको हार्श किस्म की पेस्टिसाइड नहीं देंगे, बस सिंपल वाटर से धो देंगे, लेकिन धोने का काम रोज़ाना नहीं करेंगे, वरना इनके लीव्स के अंदर पानी चला जाएगा और ये रोट हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे।
तो ये मंथली हम इनको वॉश कर सकते हैं। 2 माह के बाद इनको हम धो सकते हैं। रोज़ाना की बेस पे हम इनको वॉश नहीं करेंगे। अगर हम इनको रोज़ाना धोएंगे तो ये गल जाएंगे, रोट हो जाएंगे। दोनों लीव्स के दरमियान में जो स्पेस होती है वहाँ पानी इकट्ठा हो जाएगा और प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे। और ये बेबी प्लांट जो निकल रहा है ये अच्छा हेल्दी जा रहा है। फिर भी इनको हमने देखते रहना है कि कहीं जाले तो नहीं लगे हुए, कहीं माइट्स तो नहीं लगे हुए। उनको क्लीन करें और वेट जो होता है क्लॉथ उसके साथ हम इनको क्लीन कर सकते हैं। और इसकी हम रिपोर्टिंग करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे डाउन जाता हुआ प्लांट लग रहा है। बाकी हेल्दी है माशाल्लाह। तो इसको हम बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखेंगे और इसको हम बिग पॉट देंगे। लेकिन जब बिग पॉट देंगे फिर पानी को और ज़्यादा कंट्रोल करेंगे। 1 मंथ के बाद अगर इसको, ये बिग पॉट है तो अगर 2 मंथ तक हम वाटरिंग नहीं करते तो ये ठीक चलता रहता है। और अगर छोटा पॉट है फिर भी इसको 1 मंथ के बाद वाटरिंग करेंगे। अगर 1 फुट का पॉट है, कोई 12 इंच का या 14 इंच का पॉट है, तो फिर हम इसको 2 मंथ्स के बाद वाटरिंग करेंगे। यानी कि इसको हम बिग स्पेस दे सकते हैं लेकिन वाटरिंग ज़्यादा नहीं कर सकते। और इसको पार्शियल सी लाइट की ज़रूरत होती है, इसको बहुत ज़्यादा हार्श धूप की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हम इसको, क्योंकि मेरा इलाका गर्म एरिया है, तो इसमें अगर हम इसको डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। और तब भी इनके ऊपर जो होती हैं सूरज की शुआएं, जो सन रेज होती हैं, उससे भी इनके लीव्स बर्न होते हैं, ख़राब होते हैं। जून जुलाई के मंथ में, अब ये देखिए इसकी सॉइल मॉइस्ट है लेकिन ये रूट बाउंड है। इसको बिग स्पेस की ज़रूरत है। बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी अच्छी रूट्स बनती हैं। बहुत सारे जो कॉमन हमारे पास सेंसिवेरियस होते हैं उनमें इतनी रूट्स नहीं बनती हैं। जबकि मैंने देखा है कि जो हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं उनमें कुछ में ज़्यादा रूट्स बन जाती हैं, कुछ में कम रूट्स बनती हैं। तो इसको हम डीपली नहीं लगाएंगे। अगर किसी पॉट में हम इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो इसको हम ऊपर ऊपर रखेंगे। बस इतना कि इसके जो रूट बॉल है, बस इसके ऊपर तक सॉइल नहीं हम डालेंगे। जितना कि इसका तना शुरू होता है उस तक ही हम इसकी सॉइल डालेंगे और इसको ऊपर ऊपर ही लगाएंगे। अगर हम इसके जो लीव्स हैं अंदर की तरफ ले जाएंगे तो एक तो इसकी खूबसूरती नहीं रहेगी और फिर जो इसके लीव्स हैं वो पानी में चले जाएंगे तो उससे भी ये रोट हो सकते हैं। तो जो प्लांट्स हमारे गार्डन में रहते हैं उनकी हिफाजत भी करनी चाहिए। इनको फर्टिलाइज़र की इतनी ज़रूरत नहीं होती। साल में 1 मरतबा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें, वो इनके लिए एनफ होती है। और अगर 6 मंथ के बाद भी हम इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो ठीक है। इनकी जो सॉइल होती है उसमें बहुत ज़्यादा खादें नहीं डालेंगे। इसमें लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं और डिकम्पोस्ट हुई इनको ज़्यादातर जो सीवीड्स या इनको जो प्लांट से बनी हुई खादें होती हैं वो ज़्यादा पसंद होती हैं। और फंगस पैदा करती है जो गोबर की खाद होती है। लीफ कंपोस्ट फंगस पैदा नहीं करती हैं और इनमें नाइट्रोजन की जो मिकदार होती है वो भी कम होती है। जबकि गोबर की खाद में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है जो सकुलेंट्स होते हैं उनको पसंद नहीं होता है, ना वो लाइक करते हैं। और अगर फेड़े हुए फ्लावर्स इनमें डाल देते हैं लेकिन डिकम्पोस्ट हुए और वर्मी कंपोस्ट भी इसमें डाल सकते हैं, बहुत माइनर सी। जब हम सॉइल तैयार करते हैं और भल मिट्टी होगी, सैंडी सॉइल होगी जो कि पानी को होल्ड करके ना रखे, इसको हम वाटरिंग करें और उसके अंदर रहे। इस तरह की भी सॉइल नहीं लगानी कि जो कि पानी को होल्ड करके रखे और ऐसी भी सॉइल नहीं लगानी कि अगर हम वाटरिंग करें तो साथ ही वो बह जाए। बिल्कुल कंकर जो होते हैं, पेबल्स वगैरह, ठीक है थोड़े बहुत डालें लेकिन इतने नहीं कि हम बिल्कुल, अगर रॉक्स में लगा देते हैं प्लांट्स को उनका पानी बह जाता है, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए नहीं ठहरता है, तो इस तरह की सॉइल भी अच्छी नहीं होती है। भल मिट्टी को बहुत लाइक करते हैं जो कि बहुत रिच सॉइल ना हो। इनको रिच सॉइल या नाइट्रोजन वाली खादें ज़्यादा पसंद नहीं होती हैं, वो फंगस क्रिएट करती हैं। फिर हमें इनको वुड ऐश देनी पड़ती है। वुड ऐश बहुत अच्छी होती है, ये कीड़ों को भी ख़त्म करती है और जो बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है हमारे पोट्स में उनको ड्राइनेस की तरफ लेकर जाती है। ये पानी को ड्राई भी करती है और जो फंगस वगैरह लगा हुआ होता है वो भी पोट में ख़त्म करती है। वुड ऐश अगर हम स्प्रिंकल कर देते हैं इनके लीव्स के ऊपर तो फिर जो कीड़े वगैरह होते हैं उनके लिए
पेस्टिसाइड का भी काम करती है। तो जो नाइट्रोजन वाली खादें होती हैं वो हल्की सी हम इनकी जो सॉइल है उसमें डाल सकते हैं और एक पॉट में ये 2-3 साल अच्छे तरीके से रह लेते हैं। अब ये जो मैं ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ वाटर, तो ये इनके लीव्स के अंदर वाली साइड पे भी जा सकता है। तो एहतियात करनी है कि वहाँ पे पानी जमा ना रहे, फिर ये रोट हो जाएंगे और गल जाएंगे और प्लांट ख़राब हो जाएगा। और इसको मैंने अगर अभी इसको स्प्रिंकल किया है वाटर, हल्का हल्का सा इनको धोया है, तो अब हमने रोज़ाना ये काम नहीं करना वरना पानी होल्ड रहेगा। तकरीबन 2 मंथ्स के बाद हम इनको हल्का सा धो सकते हैं या वेट इनका कोई क्लॉथ लेकर तो इनके लीव्स को हम क्लीन कर सकते हैं। और इन 2 मंथ्स के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल ड्राई छोड़ देंगे, तो लीव्स में पानी इकट्ठा नहीं होगा और फिर ये हमारे प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। तो इसकी रिपोर्टिंग हमने अब कर दी है। अब ये हमारे प्लांट्स हैप्पी हैं और इनको बहुत ज़्यादा धूप से बचाना है। गर्म एरियाज़ में इनको जो धूप होती है बिल्कुल पसंद नहीं होती। अब ये देखें, ये 2 लीव्स के दरमियान में जो जगह है यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है और यहीं से प्लांट रोट होता है और ख़राब होता है। ये एरिया दिखाना बहुत ज़रूरी था। इनके 2 लीव्स के दरमियान में जगह होती है जहाँ पे पानी होल्ड रहता है और प्लांट्स गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। अपने प्लांट्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।